Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today in 12th Commerce Accountancy we are going to start a new chapter, chapter number 4, Reconstruction of Partnership. अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? We have already covered 3 chapters. Chapter number 1, Introduction to Partnership. Chapter number 2, Final Accounts of Partnership Firm. And chapter number 3, Valuation of Goodwill. ये तीनों चैप्टर हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. टुडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 4 दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. अब ये जो चैप्टर है यूनिट टेस्ट के लिए, जो सेकेंड यूनिट टेस्ट आएगा जिसमें इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और उसके साथ चैप्टर नंबर 4 तक का अकाउंटेंसी भी आपका है. तो हमारे 3 तो ऑलरेडी खत्म हो गए. अब ये 4th चैप्टर भी आप कर लोगे तो यू कैन स्कोर 25 मार्क्स आउट ऑफ 25. दैट इज टू मच इजी फॉर यू. तो अब हम क्या करेंगे? वी विल डिस्कस द चैप्टर एज पर द ब्लूप्रिंट. तो अब देखते हैं कि इसको बोर्ड ने कितने मार्क्स अलॉट किए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर द टोटल मार्क एलोकेटेड बाय गुजरात बोर्ड दैट इज 5 मार्क्स. अब ये जो है ये प्रीवियस ईयर की ब्लूप्रिंट के हिसाब से है, क्योंकि अभी कोर्स कितना कम होगा इसका कोई भी डिक्लेरेशन आया नहीं है और कितना चेंजेस आएगा वो भी कुछ डिक्लेयर किया नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर की ब्लूप्रिंट है 2019-20 की, उसके हिसाब से कितना मार्क्स एलोकेट किया है ये चैप्टर के लिए वही देखेंगे. तो टोटल मार्क एलोकेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज 5 मार्क्स. अब उसमें सेक्शन ए, बी और सी तीनों में एक एक क्वेश्चन आएगा. सेक्शन ए में क्या आएगा? एक एमसीक्यू आएगा जिसको आपको जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम दी 4 ऑप्शंस और उसमें से एक सही जवाब आपको देना है. सेक्शन बी में 1 मार्क का एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको शायद डेफिनेशन पूछ ले रिवैल्यूएशन की, या तो फिर व्हाट इज गेनिंग रेशियो, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको, या तो फिर छोटे से क्वेश्चन आंसर आपको पूछ ले, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा. और थर्ड जो सेक्शन है सेक्शन सी, उसके अंदर क्या आने वाला है? उसके अंदर या तो आपको थियरी अटेम्प्ट करनी पड़ेगी या तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का आंसर देना पड़ेगा. ओके, तो प्रीवियस तक हमने क्या देखा था कि तीनों जो चैप्टर थे उसमें कंपलसरी एक एग्जाम्पल ड्रॉ करना ही होता था हमें, और वो हम करते थे. इसमें क्या होगा? इसमें आपको या तो एग्जाम्पल पूछा जाएगा या तो फिर थियरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो 3 मार्क के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो आप रिवैल्यूएशन के सारे एग्जाम्पल्स कर लो, साथ में थियरी भी करो, क्योंकि ये भी आपको बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर बाय द इंट्रोडक्शन. सो व्हाट इज कॉल्ड एज रिकंस्ट्रक्शन? व्हेन वी आर चेंजिंग एनीथिंग इन द पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रिजल्ट दैट इज कॉल्ड एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. अगर हम कभी भी पार्टनरशिप बनाते हैं या तो फिर पार्टनरशिप को रन करते हैं, उसमें कोई भी रीजन की वजह से चेंजेस करना पड़ेगा तो उसे क्या बोला जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाएगा. तो बेसिकली देयर आर 3 मेजर रीजंस फॉर द चेंजिंग इन पार्टनरशिप. as you know we are doing partnership or we are following the rules of Indian Partnership Act 1932. अब कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें पार्टनरशिप में चेंज करना पड़ता है? सो फर्स्ट रीजन इज द चेंज इन द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. मतलब कि एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल देयर आर 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर हैं ए, बी एंड सी. 3 पार्टनर्स हैं, कौन कौन? ए, बी और सी. अब तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1. ओके, तो इनको क्या शेयर मिलेगा? 1/3 ईच एंड एवरी वन विल गेट. तीनों को क्या कितना शेयर मिलेगा? 1/3 1/3 1/3 शेयर मिलने वाला है. अब हम क्या करते हैं, जब भी हमने डिसाइड किया कि अब क्या करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं. ओके, तो पार्टनर कौन कौन थे? ए, बी और सी, 3 पार्टनर्स थे. उन्होंने डिसाइड किया कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जम नहीं रहा है, इसकी जगह पे हम चेंज करके क्या कर देते हैं? 5:3:2 का रेशियो कर देते हैं. दैट मीन्स ए पार्टनर को 5 मिलेगा, बी को 3 मिलेगा और सी को कितना मिलेगा? 2 मिलेगा. ये प्रपोर्शन के हिसाब से आपको उनको डिवाइड करके पैसे देने होंगे.
तो जब ये चेंजेस आते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ये हो गया आपका फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन देखो, सेकेंड क्या है? एडमिशन इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म। जब भी आप कोई भी नया पार्टनर आपके पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है, ओके, जैसे कि 3 पार्टनर थे और चौथा पार्टनर आया पार्टनर डी, तो नया पार्टनर आया, न्यू एडमिशन इन द पार्टनरशिप फर्म, तो उस टाइम पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? उसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढना पड़ेगा। तो उसे क्या कहा जाएगा? वी आर चेंजिंग द rules and regulation of the partnership firm and that will be considered as your reconstruction of partnership। ओके, और तीसरा रीजन कौन सा है? तीसरा रीजन है रिटायरमेंट और अ डेथ ऑफ अ एग्जिस्टिंग पार्टनर इन दी पार्टनरशिप फर्म। ओके, अब इस टाइम पे क्या होगा? जैसे कि 3 पार्टनर थे हमारे ए, बी एंड सी। अब तीनों पार्टनर में से फॉर एग्जांपल सी नाम का जो पार्टनर था, ड्यू टू एनी इलनेस और एनीथिंग, कोई भी एक रीजन था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, ओके, या तो फिर पार्टनरशिप फर्म छोड़ के चला गया। तो इन दोनों केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा रिफॉर्म करना पड़ेगा और उसे भी क्या कहा जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब आपको एग्जांपल में, जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन सेक्शन सी में एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर द रीजन फॉर चेंजिंग इन पार्टनरशिप फर्म? ओके, व्हाट इज द रीजन फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे तो जिसने सिर्फ एग्जाम्पल किया होगा उसको नहीं आएगा और जिसने वीडियो देखा है उसको आ जाएगा। So I request everyone to please like, share and subscribe to the channel. I am uploading the video for standard 11th and 12th commerce for the subject economics and accountancy. अब एक यूनिफॉर्मिटी में लाने वाला हूं डेली के बेसिस पे। आई विल ट्राई टू अपलोड 1 वीडियो फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। क्या करूंगा? मंडे से लेके सैटरडे तक रोज एक एक वीडियो रखने का ट्राई करूंगा और उसका टाइमिंग हमारा फिक्स होगा 7 इन द इवनिंग। शाम को 7 बजे आपको रोज एक वीडियो मिलेगा। तो उस टाइम पे अगर आप ऑनलाइन रह सको तो ये बेटर चीज़ है। अगर नहीं हो फिर भी आप कभी भी आओ व्हाट्सएप अपनी यूट्यूब चैनल पे। जैसे ही यूट्यूब चैनल पे आओगे आप आओगे, आपको ये लिंक मिल जाएगी, देखना स्टार्ट कर देना। पर आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप कंटिन्यू वे में इसको देखो फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टार्ट से लेके एंड तक देखते हो तभी आपको पूरा कंसेप्ट पता चलता है। प्लस सेकेंड थिंग, डू नॉट डाउनलोड द वीडियो। ये वीडियो डाउनलोड मत कीजिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा नेट के सरफेस पे ही देखिए। डाउनलोड करने से क्या होता है, कई बार 30 डेज में वीडियो आपका एक्सपायर हो जाता है। तो कई बार क्या होगा कि आपको अगर ये वीडियो 30 डेज के बाद देखना होगा तो फिर से मेरी पूरी चैनल पे जाके फ्रॉम दैट 70-80 वीडियोस विच आई हैव अपलोडेड आपको ये चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। पर अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखा है तो आपको इसका कंसेप्ट तो क्लियर ही है। ओके, क्लियर कंसेप्ट होगा तो सीधा ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये चीज़ आने वाली है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज वॉच द वीडियो on their mobile data. Do not download it. Okay. Now, what are the reasons for change in profit and loss distribution ratio? कौन से reason हो सकते हैं? First one, that is when a partner is a change of a firm is not able to manage the firm and is ground for illness, incapability or some other reasons. Okay. ऐसे अगर कोई बंदा है, जैसे कि 3 पार्टनर्स थे A, B और C। अब तीनों में से कोई एक ऐसा आदमी है जो ऐसा बोलता है कि मुझसे ये फर्म का काम हैंडल नहीं हो रहा, थोड़ी मुझे ये बीमारी है, मुझे ये चीज़ें नहीं आती है, ओके, और एनी अदर रीजंस। इसकी वजह से अगर कोई पार्टनर अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहा है या तो फिर वो बोल रहा है कि मुझे थोड़ा प्रॉफिट शेयर कम कर दो पर मुझे इस फर्म में काम तो करना है पर मैं उतने वे में मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड रीजन इज व्हेन अ पार्टनर कैन नॉट डिवोट इनफ टाइम टू रन द बिजनेस। जैसे कि पार्टनर ए बहुत एक्टिवली काम करता है, पार्टनर बी भी बहुत एक्टिवली काम करता है, पर पार्टनर सी उतना एक्टिवली काम नहीं करता। जैसे कि टाइमिंग अगर आपका बिजनेस का 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक का हो तो 9 से 5 तक ए और बी पार्टनर्स रहते हैं, बिजनेस लाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर पार्टनर सी सिर्फ 2-3 घंटों के लिए आता है, हिसाब लेके चला जाता है।
तो अगर ऐसा कुछ वो कर रहा है, उतना टाइम नहीं दे पा रहा, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे ए और बी, तो वो क्या सोचेंगे, हम इतना काम करें, उसको इतना प्रॉफिट, फिर शेयर उसको इतना क्यों देना, लेट्स रिड्यूस हिज शेयर, क्योंकि वो टाइमिंग नहीं दे रहा। तो इस टाइम पे भी क्या होगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है। थर्ड रीजन इज ड्यू टू रिटायरमेंट और अ डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है फर्म में से, या तो फिर उसकी डेथ हो रही है, तब आप चेंज करोगे। और कब चेंज करोगे, जब कोई नया पार्टनर आपके फर्म में आएगा, तब आप चेंज करोगे। सो दीज आर सम रीजंस फॉर द चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। ओके, पहले वाला कौन सा था, रीजंस फॉर चेंजिंग इन पार्टनरशिप, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के ये 3 रीजन थे। पर जब प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जब आप चेंज करते हो, तो उसके ये 4 अलग अलग रीजंस है। ओके, नाउ एग्जाम्पल्स जो इसके बेसिस पे पूछे जाएंगे वो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, और एक आएगा जो ये 2 सेशंस के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम सीखेंगे क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब क्या, when there is a change in the ratio of the profit and loss sharing about the existing partners, a proportion of profit and loss of certain partners is reduced. They will get less share as compared to what they used to get before. इसको हम समझते हैं, जैसे कि 3 पार्टनर थे, अब 3 पार्टनर की जगह पे एक चौथा पार्टनर आया। अब एक चीज समझो, पहले आपके फर्म में 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था और 3 पार्टनर थे, तो आप क्या करते थे, इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो फॉर एग्जाम्पल ए पार्टनर के हाथ में कितना आएगा, 333 रुपए, वैसे ही बी पार्टनर के हाथ में कितना आएगा, 333 रुपीज, वैसे ही सी के हाथ में भी उतना ही आएगा। पर जब नया पार्टनर आ रहा है फर्म के अंदर, तो चौथा पार्टनर ऐड हुआ। अब वो क्या करेगा, वो एक प्रॉफिट या लॉस का शेयर लेगा आपकी फर्म में से। अब सोचो, चौथा भी पार्टनर आया और आपने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, सेम रेशियो 1:1:1:1 के इक्वल प्रोपोर्शन में ही प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। अभी भी सेम प्रॉफिट हुआ, सेम प्रॉफिट, दैट मीन्स 1000 रुपीज हुआ। और अब तो 4 पार्टनर्स है, तो 4 पार्टनर्स में 1000 रुपीज अगर आप बेचोगे तो कितने रुपए आएंगे, 250 रुपीज। ओके, पहले कितने मिलते थे, 333 रुपीज मिलते थे, उसकी जगह पे अब कितने आएंगे, 250 रुपीज ही आएंगे। तो इसे क्या कहा जाएगा, दिस रिड्यूस शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर इज नोन एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसे क्या कहा जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहा जाएगा। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इसको आप अच्छे से याद कर लेना। सेकेंड आता है गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो मतलब क्या, when there is a change in the profit and loss sharing ratio of a partner, share of the profit of the sum of the partner are reduced but the other partners share may be increased। जैसे कि पहले 3 पार्टनर थे जिसमें 333 रुपीज हम देते थे, पर पार्टनर डी को कुछ नहीं मिलता था। क्यों, क्योंकि वो तो एक्चुअली एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। पर जब वो नए फर्म में आया तो उसको 250 रुपीज मिलने लगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, गेनिंग कहा जाएगा। ओके, सो सम ऑफ द पार्टनर्स विल गेट द प्रॉफिट हायर देन द प्रायर वन। प्रायरली उसको 0 रुपीज मिलते थे, उसकी जगह पे अब कितने मिलते हैं, 250 रुपीज मिलते हैं, 250 रुपीज। तो अब जो आपको 250 रुपीज मिल रहे हैं वो आपका क्या होगा, दैट विल बी नोन एज योर गेनिंग रेशियो। Now what is the formula for gaining ratio? The formula for gaining ratio is new share minus old share। इसमें क्या करेंगे, जो आपका नया शेयर होगा उसमें से आप कौन सा वाला कैंसिल कर दोगे, पुराने वाला माइनस कर दोगे, और आपको नया आपका रेशियो मिल जाएगा। ये तो हम समझ गए, पर हमें ये भी समझना पड़ेगा इन दोनों का एक्चुअली डिफरेंस क्या है। What is the difference between these two? So here is the difference between the sacrifice ratio and the gaining ratio. Now what is called as sacrifice ratio? हमने previous slide में ये already पढ़ा है, तो हम point number 1 को दोनों में से skip कर देते हैं, आते हैं सीधा point number 2 पे। When is
it computed. ये कब कैलकुलेट होता है? At the time of the admission of a new partner or the reconstruction of partnership firm, we will calculate sacrifice ratio. क्यों? क्योंकि जो existing partner था, जो भी existing partner थे 3 या 4, उनको क्या करना पड़ेगा? अपना शेयर कम करके दूसरे को देना पड़ेगा, तो इसे कहा जाएगा sacrifice. क्लियर? ओके. पर गेनिंग में क्या होता है? At the time of retirement or at the time of death, this ratio will be counted. ओके. तो ये जब रिकंस्ट्रक्शन होगा उस टाइम पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, पर कब? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड एट द टाइम ऑफ डेथ. अब फॉर्मूला हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देख ली है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और गेनिंग रेशियो के लिए न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. अब नया पॉइंट हमारा आ रहा है, व्हाई इज इट फाउंड? ये हम क्यों फाइंड आउट करते हैं? तो सैक्रिफाइस रेशियो इज फाइंड आउट टू डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल विच ब्रॉट बाय अ न्यू पार्टनर. जैसे कि हमने 3rd चैप्टर पढ़ा था, इसीलिए कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे ढूंढते हैं वो आपको पता चले. आपको वो चीज आ गई. अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज क्या है? हम क्यों कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो? जब नया पार्टनर आएगा, अगर आपके फर्म में आता है, तो अगर आपकी फर्म की गुडविल अच्छी है और उसको वही गुडविल पे काम करने को मिल रहा है, तो उसको गुडविल बिजनेस में ब्रिंग तो करनी पड़ेगी. सो उसके लिए हम क्या करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं. और गेनिंग रेशियो किस लिए फाइंड आउट करते हैं? जब कोई आदमी अपना काम बहुत सारे सालों तक करके गया है, या तो फिर उसकी डेथ हो गई है, तो उसके जो भी नॉमिनीज है उनके लिए, तो उसने इतने सालों काम किया, उसके बाद एक कंपनी को अच्छे लेवल पे वो ले गया, उसकी फर्म को अच्छे लेवल पे ले गया. सो उसकी वजह से उसको जो भी प्रॉफिट में शेयर मिलना चाहिए वो तो मिलेगा, पर उसने एक गुडविल भी तो बिल्डअप की होगी. तो वो जो गुडविल का रेशियो उसको मिलता है, इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं? गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं. सो थियोरेटिकल कंसेप्ट हमने ऑलमोस्ट इस चैप्टर के सारे कवर कर लिए हैं. अब हम क्या कवर करेंगे? अब हम कवर करेंगे फ्रॉम टुमारो एट 7 PM इन द इवनिंग एग्जाम्पल्स. 1 by 1 एग्जाम्पल आते जाएंगे, उसको देखते जाना, आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे. इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन, प्लीज थम्स अप का सिंबल रख दीजिए कमेंट्स में. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. जय हिंद.